हेलो जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो गाइस कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारा प्यारा चैनल नेहा एक नार पे और प्यारा सा स्टडी ब्लॉग एसएससी एस्पिरेंट का, क्योंकि मैं हूँ एक एसएससी एस्पिरेंट और मैं कर रही हूँ एसएससी की तैयारी। जो भी हो, खैर अब हमारा मॉर्निंग स्टार्ट होता है विथ मेडिटेशन और ये इस ब्लॉग की भी शुरुआत होती है मेडिटेशन से, हमारे मॉर्निंग व्यू से। सो अपनी पढ़ाई को शुरुआत करते हैं फ्रेश हो जाने के बाद, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। आज हम अपना जगह चेंज करते हैं क्योंकि हमारे गांव पे लाइट नहीं है, जिस वजह से हमें नेचुरल लाइट का फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि थोड़ी बहुत लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आता है। तो हमने बिछाया चटाई और बैठ गए। और ये देखिए हमारे सारे एस्पिरेंट का ब्रह्मास्त्र, अगर आप नहीं बनाते ना तो बनाइए, क्योंकि इसमें इतना ताकत है ना कि आपको रात में सोने भी नहीं देगा। क्योंकि ये कहता है कि भाई मुझे आज पूरा कर लो, हम तुम्हारे सपने को पूरा कर देंगे। क्योंकि यही है वो चीज़ जिसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अपने मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे। क्योंकि धीरे 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 करते जाएंगे ना, तो आपका धीरे धीरे खुद ही होता जाएगा। फिर जब आप लास्ट में ये सारी लिस्ट को देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ यार, था बहुत मुश्किल बट हमने कर दिखाया। तो ये आपको करना चाहिए। और जो आप कहते हैं ना कि मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो भाई इसे बनाओ और अपने सामने रखो। ऐसा नहीं कि बना के कहीं और छुपा के रख दिए हैं। मैं तो इसी को फॉलो करती हूँ और यही मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है। फिर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं वोकैबलरी से, क्योंकि मॉर्निंग टाइम थोड़ा सा हमारा कंसंट्रेशन जो है हाई रहता है, अच्छा रहता है पढ़ना। तो हम अपने वोकैबलरी से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट विथ नीतू मैम वोकैब बुक, जो कि हमारा वही स्ट्रैटेजी है कि एक एक पेज को पढ़ना और उसको लिख करके प्रैक्टिस करना। और ये वोकैबलरी इतना भी हुआ नहीं है जितना आप लोग समझते हैं, ये बहुत आसान है। बस ये आपको डेली करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद हम अपना जीएस का नोट्स बनाते हैं, यानी क्लास करते हैं बायोलॉजी का, जिसमें हमारा चल रहा था किंगडम फंगी और फंगल डिजीज़ के बारे में। तो बायोलॉजी में हमने आज एक क्लास किया है। उसके बाद हिस्ट्री में हमारा चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री का आज हमने किया था जो हमारा चल रहा था ना गांधीयन एरा, जिसमें बहुत सारा मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा हो चुका था। फिर खिलाफत मूवमेंट, तो आप बताइएगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था और इसे कब लिया गया था। फिर दोपहर होता है, खाना वाना खाने का सो जाते हैं, फिर ट्यूशन पढ़ाते हैं 3 से 7। तो गाइस आज थोड़ा ना बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे, क्योंकि सैटरडे था तो सोचा कि चलो मस्ती कर लेते हैं। मेरी ममता से जो गैर, तेरी सातों सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। वेरी गुड। तो ये था लास्ट बैच हमारा 6 से 7, तो 7:30 तक पढ़ाने के बाद फिर हम अपना पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं 8 बजे से। और आज हम मैथ्स में ना डिविजिबिलिटी का रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमारा टोटल 12th क्लास हुआ था एंड 12th क्लास डिविजिबिलिटी का। और रिवाइज करने के दौरान जो क्वेश्चन में हमें ऐसा लगता है ना कि सॉल्यूशन देखना पड़ा है, तो हम उसमें ए लिख देते हैं, मतलब अगेन जब भी हम दोबारा इसको इस सीट को उठाएं तो एटलीस्ट उस क्वेश्चन को ज़रूर बनाएं। तो इस प्रकार से हमारा डिविजिबिलिटी में, यानी कि मैथ्स में आज हमने डिविजिबिलिटी को रिवाइज किया है। आज हम मैथ्स का कोई क्लास नहीं करते हैं, क्योंकि आज हमने सोचा कि चलो आज मैथ्स को थोड़ा कम करते हैं, रिवाइज हो जाएगा। तो फिर खाना वाना खाने के बाद हमारा टाइम हो जाता है 10:30 और फिर से हम पढ़ने बैठते हैं, जो हमारा बचे खुचे टारगेट रहता है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो हम यहाँ पे बनाए थे, यानी कि बनाए नहीं थे, नॉन फिनाइट का जो PYQ आया हुआ था हमारे एप्लीकेशन पे, उसका हमने किया क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे थे गाइज। चेक करने के दौरान ऐसा लगता है ना कि धक धक, मतलब सही जा रहा होता है तो अच्छा लगता है कि वाह सही जा रहा है, गलत जाता है तो थोड़ा सा मतलब अपसेट हो जाता है माइंड। खैर कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे नंबर भी दिखेगा कि मेरा टोटल मार्क्स कितना आया। तो हमारा 50 क्वेश्चन था, 50 में हमारा 30 आया है। तो मुझे ऐसा लगा ना कि नॉन फिनाइट थोड़ा तो टफ है यार। तो हमने एनालाइज करना स्टार्ट किया, जो 50 क्वेश्चन हमने बनाया था ना उसका, और वही एप्लीकेशन पे जो सॉल्यूशन रहता है उससे। तो एनालाइज करने के बाद मेरे को ये सारे कुछ पॉइंट्स मिले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक नॉन फिनाइट का भर पर्पस के साथ फ्यूचरिस्टिक एक्शन का दिखाने के लिए। फिर कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनके साथ हमेशा V1 ही आता है, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हमेशा V4 ही आता है।
फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव को दिखाता है, पास्ट पार्टिसिपल जो है पैसिव को दिखाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो कि हमने नोट डाउन कर लिया है एनालाइज करने के बाद। फिर हम रीजनिंग के ऊपर आते हैं और रीजनिंग में आज हम रिवाइज कर रहे थे अपने खुद के हाथों से बनाए गए नोट्स वाटर एंड मिरर इमेज का। तो रिवाइज यहाँ पे मतलब शॉर्ट रिवीजन जो होता है ना कि 10 मिनट का रिवीजन, क्योंकि जब आप नोट्स बना लेते हो ना तो आपके लिए जो यही नोट्स हमने 3 क्लास में बनाया है और यहाँ पे देखिए 10 मिनट में रिवाइज हो रहा है। तो यही बेनिफिट्स होता है नोट्स बनाने का। और आप लोग भी बनाएं, चाहे वो जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कोई भी हो भाई, नोट्स बना लिया करो। ये आपके लिए बहुत ही ब्रह्मास्त्र प्रूफ होता है एट द एंड, एट द रिविजन टाइम कह सकते हैं। तो ये सारे हो जाने के बाद फिर हम रीजनिंग में लगाते हैं क्वेश्चन। और जब क्वेश्चन हम लगा रहे थे ना तो एक मेथड हमने अप्लाई किया इसमें, एलिमिनेशन मेथड, यानी कि 4 ऑप्शन है। तो इसमें ज़्यादा मेरे को वही हेल्पफुल हुआ मिरर एंड वाटर इमेज वाले में, और जिससे मुझे को अच्छा भी लगा। टोटल 70 क्वेश्चन था, बट आज हम 35 क्वेश्चन ही बनाए थे क्योंकि ईजी था। तो हमने सोचा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो चलो 35 बनाते हैं, 35 कल बना लेंगे। ऐसे रीजनिंग को हम टाइम बहुत दिनों बाद हम आज फिर से स्टार्ट किए थे। तो 35 क्वेश्चन में हमारा 29 मार्क्स आया, 6 पता नहीं गलत हो गया। खैर उस सब हो जाने के बाद हम फिजिक्स का क्लास करते हैं जिसमें हमारा चल रहा है वर्क, पावर एंड एनर्जी। और फिजिक्स का क्लास हम पुष्पेंद्र सर से करते हैं जो कि आरजे विक्रमजीत पे पढ़ाते हैं ऐप पे। और वहाँ पे हो जाने के बाद भाई यहाँ पे गलत हमारे साथ मतलब गलत हो जाता है, क्योंकि लाइट इतना देर से तो था, यानी कि 10 बजे के बाद से रहा, तो हम पढ़ाई कंटिन्यू किए। बट फिर लाइट कट जाने के बाद हमारा हालत देखिए, फिर अंधेरे में ही हम पूरा क्लास किए, फिर बज गया था 1:30 के करीब। तो खैर क्या कह सकते हैं। सो दोस्तों अभी बज रहा है 1:30, बजने वाला है, बजा नहीं है। हमारा जो स्टडी है वो 3 बजे तक चलता अगर आर्टिफिशियल लाइट साथ देता तो। बट कोई नहीं, आर्टिफिशियल नहीं आया तो क्या दिक्कत है, कल नेचुरल ज़रूर आएगा। हमारे सूरज दादा निकलेंगे और फिर हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो ज़्यादा नहीं रह गया है, बस एक सब्जेक्ट हमारा पॉलिटी, जो कि कल करना पड़ेगा अब। और अगर लाइट रहता ना तो आई एम श्योर कि कर लेते हम, बट नहीं है यार। सच कहूँ ना तो गांव में रह कर के गर्मियों में प्रिपरेशन करना थोड़ा तो मुश्किल है, क्योंकि लाइट पता नहीं हर गांव का कंडीशन कैसा है, हम तो हर गांव नहीं गए हैं, बट हमारे गांव का कंडीशन अभी फ़िलहाल ऐसा ही है यार। 24 घंटा मुश्किल से मेरे को लगता है 8 से 10 घंटा लाइट देता होगा। बस गर्मी में सोना, गर्मी में पढ़ना बहुत मुश्किल है, बट हाँ नामुमकिन भी नहीं है, और कर लेंगे यार। पंखा का तो नहीं, बट हाँ लाइट का इंतज़ाम हम ज़रूर करेंगे और आगे आने वाला वीडियो में भी आपको दिखेगा। तो चलिए आज हम अपनी पढ़ाई को यहीं पे स्टॉप करते हैं और अब सोते हैं ताकि हम जल्दी सुबह उठ सकें। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार। और ऐसे ही हमारे वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे स्टडी ब्लॉग और इसमें टिप्स आने वाले हैं। सो मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए हर हर महादेव। और आप लोग भी खूब मेहनत करते रहें भाई, क्योंकि टाइम दोबारा नहीं मिलने वाला है। दिस इज़ योर गोल्डन टाइम। थैंक यू।